हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पाषाण काल के इम्पोर्टेंट प्रश्नस को, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। और जो यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। सभी ऑप्शंस को डिटेल में हम समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और साथ में जो बेल आइकन की घंटी है इसको जरूर दबा देना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सिंधु सभ्यता के ऊपर जो मेरे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आने वाली है, वो इसके तुरंत बाद आ जाएगी। तो ये मेरा सेकंड सेट है। तो यदि आपको मेरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी कोई चार्जेस नहीं है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सर्च करिए। टेलीग्राम ऐप पे जाके यहाँ पे सर्च करिए स्टडी हमारे साथ। स्टडी के बाद आप स्पेस डालिए और हमारे साथ आप टाइप करेंगे तो सीधा आप टेलीग्राम चैनल इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है आरबी फ्रूट, बी ऑप्शन कनिंगम, सी है एचडी सांकलिया, या डी ऑप्शन है जेम्स प्रिंसप। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ये इसको पुरातत्व विभाग का जनक भी माना जाता है। नंबर एक बात तो यहाँ पर याद रख लीजिए, 1863 में मद्रास के निकट पलवरम में इन्होंने सबसे पहले एक पाषाण युगीय उपकरण प्राप्त किए थे, तो इसलिए इनका नाम हमारे इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें कनिंघम की, तो जो भारतीय पुरातत्व विभाग का, इनको भी जनक माना जाता है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया पुरातत्व विभाग में। तो वहीं बात करें एचडी सांकलिया की, तो जो एचडी सांकलिया, इनका नाम है हंसमुख धीरजलाल सांकलिया। ये गुजरात के निकट जितने भी मध्य पाषाणिक स्थल थे, उनकी खोज इन्होंने की है। तो जेम्स प्रिंसप जो थे, इन्होंने 1837 में सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख थे उनको पढ़ने का काम किया था, जो ब्रह्मी और अरामाइक लिपि में लिखे हुए थे। उनकी जो भाषा है उसको डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसप ने। तो यहाँ पर जो भारतीय प्राग इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। 21 क्वेश्चन है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगनीय संस्कृति नहीं है? जो नीचे दी गई ये संस्कृतियाँ ना, इनमें से कौन सी पाषाण युगनीय संस्कृति नहीं है? ऑप्शन ए है सोहन संस्कृति, बी है सोंदी संस्कृति, सी है मद्रासियन संस्कृति, और डी ऑप्शन है विंध्य संस्कृति। जो सोहन संस्कृति है, ये सोहन नदी के आसपास की घाटी के आसपास जो मिली संस्कृति है, इसे सोहन संस्कृति कहते हैं। तो वहीं अल्यूशन संस्कृति को हैंडस्क संस्कृति भी कहते हैं। आपको अल्यूशन संस्कृति के बारे में भी पता होना चाहिए। और जो मद्रासियन संस्कृति है, ये 1864 में प्रोफेसर किंग ने इसको मद्रास के निकट खोजा था, तो ये मद्रासियन संस्कृति होती है। और सोंदी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और सोहन संस्कृति, ये तीनों संस्कृति जो है ये पाषाण युगनीय संस्कृतियां हैं। तो वहीं बात करते हैं विंध्यन संस्कृति की, तो ये पाषाण युगनीय संस्कृति नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर है राइट। 22nd क्वेश्चन है, शवाधान रीति का प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए होमो हैबिलियस द्वारा, बी ऑप्शन है होमो इरेक्टस द्वारा, सी ऑप्शन है होमो निएंडरथल द्वारा, और डी ऑप्शन है होमो सैम्पियंस के द्वारा। तो जो सबसे पहले होमो हैबिलियस थे ना, ये प्रथम मानव जिसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट मानव, तो ये होमो हैबिलियस ही होते थे। इसको पहले मानव कहा जाता था। ये पत्थरों के औजार ये भी बना लेते थे। तो दूसरे थे होमो इरेक्टस। ये होमो इरेक्टस थे, इन्होंने किया था अग्नि का आविष्कार। ठीक है। तो होमो निएंडरथल द्वारा, जो होमो निएंडरथल जर्मन से प्राप्त हुए थे ना, वो काफ़ी अच्छे मानव थे, काफ़ी बुद्धिमान मानव इनको माना जाता है। तो यहाँ पर भी ये अग्नि का अच्छे तरीके से प्रयोग करने लग गए थे होमो निएंडरथल। तो यही एक होमो निएंडरथल थे जो मानवों को दफनाने का काम करते थे। शवाधान रीति का प्रारंभ इन्होंने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है नर्मदा घाटी में हथनौरा, बी ऑप्शन है नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सी ऑप्शन है सोन घाटी भागौर, और डी ऑप्शन है बेलन घाटी में। तो जो होमो इरेक्टस जो मानव थे, उनका जो कपाल मिला है वो मिला है ऑप्शन ए नर्मदा घाटी में हथनौरा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये हथनौरा से कपाल जो मिला था होमो इरेक्टस प्रजाति का था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है इसका आंसर।
24th क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन ए है चौपानी मांडो, बी है सराया नाराह से, सी ऑप्शन है लंगनाज, या डी ऑप्शन है लेखैया से। तो जो मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण मिला है वो मिला है चौपानी मांडो से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। तो चौपानी मांडो की बात करें तो ये इलाहाबाद में स्थित है एक जगह पर। तो वहाँ पर इसकी खोज की थी बीबी मिश्रा ने, बीबी मिश्रा। तो यहाँ पर बस्तियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर 13 झोंपड़ियाँ और मधुमक्खी के छत्ते एक आकार जैसा एक गोलाकार मिला था यहाँ पर चौपानी मांडो से। तो चौपानी मांडो हुई एक ऐसी जगह है जहाँ पर तीनों स्थल जैसे पुरापाषाण से लेकर नवपाषाण तक के तीनों काल का पता भी यहाँ पर चल जाता है। तो सरायनाह राय की जो बात करें तो इसकी खोज की थी केसी ओझा ने, केसी ओझा ने। तो यहाँ पर 14 शवादान प्राप्त हुए थे और 8 गर्त चूल्हे जो वहाँ पर स्तंभ झोपड़ी प्राप्त हुई थी वहाँ पर एक कब्र के साथ। 4 मानव कंकाल भी यहाँ से मिले थे। तो एक साथ 4 मानव कंकाल कहाँ से मिले? सरायनार राय से। तो लंगनाज की खोज की थी, जी गुजरात में पड़ता है लंगनाज। इसकी खोज की थी एच.डी. संकलिया ने, एच.डी. संकलिया। तो यहाँ पर भी 14 मानव कंकाल लंगनाज से मिले हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट तीनों चारों साइट्स हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन है, संघावो गुफा पुरा स्थल है। ऑप्शन ए है निम्न पुरापाषाण काल का, बी है मध्य पुरापाषाण काल का, सी है नवपाषाण काल का, या डी ताम्र पाषाण काल का। तो ये जो संघावो गुफा स्थल है ये है मध्य पुरापाषाण काल का। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए है रंगपुर, बी है लोथल, सी है मेहरगढ़, डी है कोडिलवा। जो गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो मेहरगढ़ से मिलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होना चाहिए और सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। और वहीं बात करें रंगपुर की तो गुजरात में पड़ता है रंगपुर। तो इसकी खोज की थी, जो रंगपुर की खोज की थी वो की थी रंगनाथ राव ने। 1953 से लेके 1954 तक इसको उसने इसकी खोज की थी। तो वहाँ पर मिला क्या था ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि रंगपुर से हमें धान की भूसी मिली थी, घोड़े की मूर्ति एक मिली थी वहाँ पर, तो कच्ची ईंटों का दुर्ग भी वहाँ मिला था। तो ये 4-5 चीज़ें वहाँ मिली है। ये रंगपुर से, ये गुजरात में पड़ता है। तो वहीं बात करते हैं लोथल की। तो लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर पड़ता है, अहमदाबाद के पास बिल्कुल, ठीक है। इसकी भी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। तो ठीक है, तो इसकी खोज की थी 1957 के आसपास, ठीक है। 1957 के आसपास इसकी खोज की थी रंगनाथ राव जी ने। तो यहाँ पर क्या क्या मिला लोथल से? तो लोथल से हमें ज़्यादा करके अन्नागार मिले थे, क्योंकि वहाँ पर व्यापार होता था। तो व्यापार के वहाँ पर डॉकयार्ड भी था, इसलिए सुमेरियन मूल से संबंधित वहाँ पर कई कुछ मिला था। कारखाने मिले हैं, गोदीवाड़ा मिला है, तो जुगम शवाधान भी वहाँ पर मिले हैं। तो धान की खेती के प्रमाण भी वहाँ पर मिलते हैं। तो वहीं बात करते हैं मेहरगढ़ की। तो मेहरगढ़ में तो गेहूं के काफ़ी ये प्राचीनतम जे बलोचिस्तान में पड़ता एरिया, तो ये नवपाषाणिक स्थल है। वहीं बात करते हैं कोढिलवा की। तो कोढिलवा बेलन नदी के देवघाट के निकट कोढिलवा है, बेलन नदी के आसपास पड़ता है। ये नवपाषाणिक और ताम्र पाषाणिक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ चावल की एक जली हुई धान की बालियाँ मिली हैं, ठीक है। तो धान की औरैया सताइवा किस्म की एक औरैया सताइवा नाम किस्म की एक धान की खेती होती थी, तो उसके प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी मेहरगढ़। 27वां क्वेश्चन है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। आसान क्वेश्चन है। इनाम गांव है स्थित महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। 28वां क्वेश्चन है, पेबल पाषाण उपकरण प्रायः निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है निम्न पुरापाषाण काल, बी है मध्य पुरापाषाण काल, सी है उच्च पुरापाषाण काल, या डी ऑप्शन है नवपाषाण काल। तो पेबल पाषाण उपकरण जो प्रायः संबंधित थे वो थे निम्न पुरापाषाण काल से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये याद कर लेना। 29वां क्वेश्चन है, बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की मातर देवी की मूर्ति किस सांस्कृतिक धरातल से संबंधित है? ऑप्शन ए है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, या फिर मध्य पाषाणिक काल। तो जो बेलन घाटी से प्राप्त हुई थी मातर देवी की हड्डी की मूर्ति जो थी वो थी उच्च पुरापाषाण काल से। यहाँ पर सी आंसर इसका सही आंसर है।
30वां क्वेश्चन है, उत्खनन स्थल लहुरा देव निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है सिद्धार्थ नगर, बी है संत कबीर नगर, सी सुल्तानपुर नगर, तो डी ऑप्शन है प्रतापगढ़। तो जो उत्खनन स्थल है लहुरा देव, ये है संत कबीर नगर में सिचुएटेड, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका आंसर है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है, नागरी नामक पुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है बनास, बी है बैराज, सी है गंभीरी, डी ऑप्शन है लूनी। ये 4 नदियां हैं, बनास नदी, गंभीरी, बैराज नदी और लूनी नदी। तो जो नागरी नामक पुरा स्थल है ये बैराज नदी के तट के ऊपर स्थित है, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर है। 32वां क्वेश्चन है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? नीचे 4 संस्कृतियाँ दे रखी हैं अधोलिखित, और इनमें से हमने बताना है कि जो छोटे छोटे उपकरण बनते थे, लघु पाषाण पत्थरों के औजार बनते थे, वो किस संस्कृति के साथ रिलेटेड थे? तो ये थे मध्य पाषाणिक संस्कृति से रिलेटेड, ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बाघ, बी है अजंता, सी है भीमबेटका, डी ऑप्शन है अमरावती। तो आप सभी जानते हैं ये मध्य प्रदेश में पड़ता है भीमबेटका, तो पीछे मैंने एक वीडियो में बहुत एक्सप्लेन किया है इसको। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी भीमबेटका। 34वां क्वेश्चन है, कालक्रम से लगवाएं लोह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग या फिर फोर्थ ऑप्शन है नव पाषाण युग। तो इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आएगा पूर्व पाषाण युग, यानी कि पत्थर काल से पहले का युग। तो उसके बाद आएगा नव पाषाण युग, पत्थर काल के आसपास का युग। फिर आएगा कांस्य युग, फिर आएगा लोह युग। तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा 4, ऑप्शन बन जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका डी। 35वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2001 ईस्वी में कहाँ से अश्मीकृत मानव शिशु कपाल की प्राप्ति हुई है? तो ये क्वेश्चन यूजीसी में रिसेंटली पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग न्यूज़ भी सुनते रहिए। तो न्यूज़ में जो भी रिसेंटली एस्टेब्लिशमेंट होती है, जो रिसेंटली पूरा स्थल से कहीं को खोज होती है, कोई अच्छी चीज़ मिलती है जिसके बारे में न्यूज़ में कवर किया जाता है, तो आप उसको नोट करते रहिएगा। ये क्वेश्चन भी न्यूज़ से ही रिलेटेड था, जो यूजीसी में पूछा जा चुका है। तो जो हाल ही में अश्मीकृत शिशु मानव कपाल की प्राप्ति हुई थी, ये हुई थी औंधरे से, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो जो नीचे काल दिए गए हैं, इनमें से एक को फलक संस्कृति कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है मध्य पुरा पाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है नव पाषाण काल या डी है उच्च पुरा पाषाण काल। तो जो फलक संस्कृति रिलेटेड थी वो थी मध्य पुरा पाषाण काल के साथ। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ये याद कर लेना। 37वां क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मंडो स्थित है? ऑप्शन ए है उदयपुर के निकट राजस्थान में, बी है इलाहाबाद के कोराव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, या फिर सी ऑप्शन प्रतापगढ़ या डी ऑप्शन मिर्ज़ापुर। मैं पीछे क्वेश्चन में बताया आपको, जो चौपानी मांडो है ये इलाहाबाद के निकट कोराव तहसील के नीचे बेलन घाटी में पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। 38वां क्वेश्चन है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोंपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं? तो ऑप्शन है चिरकी नेवासा, बी है डीडवाना, सी हुंगसी या डी ऑप्शन है पैसरा। तो प्रागैतिहासिक स्थल से भारत के प्राचीनतम झोंपड़ियों को जो प्रमाण मिलते हैं ना, वो मिलते हैं पैसरा से। तो यहाँ पर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। सो दोस्तों, ये तो थे पाषाण काल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो काफ़ी डीप क्वेश्चंस हैं, आपको इनको बार बार रिवाइज़ करना चाहिए। तो इसके लिए आप, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके उसके डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। करना कुछ नहीं है, आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है, वहाँ पर सर्च करना है स्टडी के बाद आपने स्पेस देना है हमारे साथ, तो आप मेरे डायरेक्ट लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, इसी से आपके ये क्वेश्चन हल होंगे। तो मिलते हैं आगे हम सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीरीज़ वाइज सेट वाइज आ रहे हैं, आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको नॉलेज मिलेगी। क्योंकि एक्स्ट्रा जानकारी जो मैं देता हूँ वो आपको नोट करते रहिएगा, वो बुक में नहीं मिलने वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।